हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू डेली में। आज मैंने आपके लिए कुछ फिजिक्स की एसआई यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया जो आपके हर एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है, जो हर एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं एसआई यूनिट से रिलेटेड। तो चलिए आइए देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, शक्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, वोल्ट, वॉट या न्यूट्रॉन? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वॉट। पावर की एसआई यूनिट है वॉट। और दोस्तों हर्ट्ज़ किसकी है? हर्ट्ज़ होगी आपकी फ्रीक्वेंसी की। और वोल्ट किसकी है? वोल्ट होगी पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट्स, कूलम या वॉट? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वॉट। वॉट किसकी भी है? पावर के भी आपकी ऐसा यूनिट है और इलेक्ट्रिक पावर की भी ऐसा यूनिट है। और एम्पियर किसकी होगी? एम्पियर आपकी एम्पियर का ऐसा यूनिट होगा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है दोस्तों। और वोल्ट किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट है। और कूलम किसका ऐसा यूनिट है? कूलम हो जाएगा चार्ज का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, बल का मात्रक क्या है? फराडे, फर्मी, न्यूटन या रदरफोर्ड? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, न्यूटन, केल्विन, स्टेरेडियन, ओम? तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन किसका है? सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट है। और अगर नॉर्मल एंगल का पूछा जाए, प्लेन एंगल का, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रेडियन। अगर सॉलिड एंगल का पूछा जाए तो स्टेरेडियन, और प्लेन एंगल का पूछा जाए तो रेडियन। ठीक है दोस्तों। और केल्विन किसका है? केल्विन आपका टेम्परेचर का है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब की इकाई क्या है? रेडियन, वॉट, पास्कल या न्यूटन? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पास्कल। पास्कल किसका है ऐसा यूनिट? प्रेशर का। ठीक है दोस्तों। और वॉट किसका है? वॉट आपका हो जाएगा पावर का और इलेक्ट्रिक पावर का। ठीक है दोस्तों, वॉट पावर का और इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल, न्यूट्रॉन, डायन या वॉट? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जूल। जूल किसका है ऐसा यूनिट? वर्क और एनर्जी का। ठीक है दोस्तों। और वॉट किसका है? वॉट मैंने आपको बताया पावर का और इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ हीट, ऊष्मा का मात्रक क्या है? न्यूटन, वॉट, पास्कल या जूल? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जूल। जूल किसका है ऐसा यूनिट? हीट का। ठीक है। और वॉट किसका है ऐसा यूनिट? वॉट है पावर का और इलेक्ट्रिक पावर का। ठीक है दोस्तों। और पास्कल किसका है? प्रेशर का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, रेडियन में, न्यूटन में या वॉट में? तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी के होता है ऐसा यूनिट हर्ट्ज। तो इसका सही उत्तर होगा हर्ट्ज। ठीक है। और वॉट किसका है? वॉट से पावर का और इलेक्ट्रिक पावर का। ठीक है। और रेडियन किसका होगा? ये भी मैंने आपको बताया, ये प्लेन एंगल का। प्लेन एंगल का। ठीक है। अगर पूछा जाए सॉलिड एंगल का तो स्टेरेडियन, और प्लेन एंगल तो रेडियन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, प्रेरक का मात्रक क्या है? हेनरी, एंगस्ट्रॉम, फराडे या न्यूटन? तो दोस्तों इसका आप सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा हेनरी। हेनरी किसका है ऐसा यूनिट? इंडक्टेंस का। ठीक है। और एंगस्ट्रॉम किसका ऐसा यूनिट है? तो एंगस्ट्रॉम है वेवलेंथ का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ताप का मात्रक क्या है? केल्विन, कैंडेलास, कूलम या हर्ट्ज? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा केल्विन या सेल्सियस। सेल्सियस भी बोलते हैं या केल्विन भी, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट। और दोस्तों हर्ट्ज किसका है? हर्ट्ज होगा फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज। और कूलम किसका है? चार्ज का। चार्ज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, कूलम, जूल या केल्विन? तो दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया इसका चार्ज का होगा कूलम। ठीक है, चार्ज का
ऐसा यूनिट कूलम। और हर्ट्ज किसका है? हर्ट्ज होगा आपका फ्रीक्वेंसी का। और जूल किसका है? जूल है आपका वर्क और एनर्जी का, ठीक है। और केल्विन किसका है? टेम्परेचर का, या उसको बोल सकते हैं सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलम, जूल या एम्पियर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वोल्ट, ठीक है। और कूलम किसका है? चार्ज। चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम। और जूल किसका है ऐसा यूनिट? जूल है आपका हीट का या वर्क एंड एनर्जी का, ठीक है। और एम्पियर, एम्पियर किसका है दोस्तों? एम्पियर है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला, केल्विन, जूल या वॉट? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कैंडेला। कैंडेला किसका है सही यूनिट? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। केल्विन किसका है? केल्विन टेम्परेचर का। जूल किसका है? हीट का या वर्क एंड एनर्जी का, ठीक है। और वॉट किसका ऐसा यूनिट है? पावर का या इलेक्ट्रिक पावर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स की इकाई क्या है? हेनरी, पास्कल, ल्यूमेन या ओम? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ल्यूमेन। ल्यूमेन किसका है सही यूनिट? ल्यूमिनस फ्लक्स का, ठीक है दोस्तों। और हेनरी किसका है? हेनरी है इंडक्टेंस का, ठीक है। और पास्कल किसका है? पास्कल है आपका प्रेशर का। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर, हेनरी, फराडे या कैंडेला? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है वेबर। और हेनरी किसका है ऐसा यूनिट? हेनरी है ऐसा यूनिट इंडक्टेंस का, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की गति की या प्रकाश की तीव्रता की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दूरी की। डिस्टेंस है लाइट ईयर का यूनिट, ठीक है दोस्तों। अगर पूछा जाए 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, तो बोलिएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार भी पूछा जाता है कि 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, तो 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, केल्विन, वॉट या एंगस्ट्रॉम? तो दोस्तों इसका पहले महीने आपको बता दिया है। वेवलेंथ का ऐसा यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻−10 मीटर। ये भी पूछा जाता है दोस्तों कभी कभी कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 10⁻−10 मीटर। और हर्ट्ज किसकी है दोस्तों? हर्ट्ज है आपका फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और केल्विन किसका है? टेम्परेचर का। और वॉट किसका है? पावर का या इलेक्ट्रिक पावर का, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, पार्सेक की मात्रक क्या है? दूरी, समय, प्रकाश की चमक या चुंबकीय बल का? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डिस्टेंस। पार्सेक की यूनिट क्या है? डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनिट टू मेजर एम्पियर इज, एम्पियर मापने की इकाई है वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, पावर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर को मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये यूनिट ऑफ पास्कल, पास्कल किसका इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्रेशर की, ठीक है। प्रेशर, पास्कल का यूनिट है प्रेशर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई का मात्रक क्या है? माइक्रोन, नैनोमीटर, वेबर या मीटर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, समय का मात्रक क्या है? सेकेंड, नैनोमीटर, वेबर या मीटर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेकेंड। टाइम को नापते हैं सेकेंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मास, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? सेकेंड, नैनोमीटर, किलोग्राम या मीटर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा किलोग्राम। मास को नापते हैं किलोग्राम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंगस्ट्रॉम इज़ द यूनिट ऑफ, एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की या वेग की? वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी? तो दोस्तों इसको पहले ही आपको मैंने आंसर बता चुका है। एंगस्ट्रॉम होता है वेवलेंथ का। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻−10 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर में कितनी वॉट होती है, 1000, 746, 750 या 748। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 746 वॉट। कैसे, 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर बराबर होगा 746 वॉट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऐसा यूनिट इज़ नॉट, यहाँ पे दोस्तों नॉट होगा, नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित ऐसा यूनिट में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। कार्य जूल, बल न्यूटन, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब डायन। तो दोस्तों वर्क का जूल होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, मास का किलोग्राम होता है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। प्रेशर का डायन नहीं होता है दोस्तों, प्रेशर का पास्कल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू, 1 नैनोमीटर कितने किसके बराबर होता है। 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, 10⁻⁷ सेंटीमीटर, 10⁻⁸ सेंटीमीटर, 10⁻⁹ सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1.0 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 10⁻⁹ मीटर बराबर हो जाएगा 10⁻² इंटू 10⁻⁹ सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट इज, परिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है। बार, नॉट, जूल या ओम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल्स टू, तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है। 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर या 201 लीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 159 लीटर। ये फिक्स वैल्यू होता है दोस्तों, 1 बैरल बराबर 158.9873 लीटर। ठीक है, अगर गैलन में पूछा जाए दोस्तों, यूएस गैलन में, तो 1 बैरल बराबर 42 यूएस गैलन। ठीक है, और अगर यूके गैलन में पूछा जाए तो 1 बैरल बराबर आपका 34.9723 यूके गैलन। अगर क्यूबिक में पूछा जाए तो 0.158987 क्यूबिक मीटर होगा 1 बैरल बराबर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉप्सन यूनिट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने के लिए, हीरे की मोटाई नापने के लिए, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए या सौर को मापने के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ओजोन परत को मोटाई नापने के लिए डॉप्सन यूनिट का यूज करते हैं। अगर पूछा जाए 1 डॉप्सन यूनिट कितना होता है, तो बोलेंगे 2.69 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आपके 30 प्रश्न ऐसा यूनिट से रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर ये आप कर लिए तो ऐसा यूनिट से एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।